ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आज सुनिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह पर विशेष कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के रंग खजुराहो नृत्य महोत्सव के संग। तबले की थाप, घुंघरू की झनकार के साथ खजुराहो की फजाओं में हफ्ते भर तक कला और संस्कृति के रंग बिखरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का 48वां संस्करण आयोजित हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। समारोह पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर प्रांगण की आभा बन रहा है। यह भगवान की भक्ति और नृत्य का बेजोड़ संगम है। नृत्य समारोह में देश और विश्व के विख्यात कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियां दे रहे हैं। समारोह में भारतीय नृत्य शैलियों के सांस्कृतिक परिदृश्य और कला यात्रा की प्रदर्शनी, कथक पर एकाग्र नेपथ्य, भारत सहित विश्व के अन्य देशों की कला प्रदर्शनी, आर्ट मार्ट, कलाकार और कलाविदों का संवाद, कला वार्ता, वरिष्ठ चित्रकार लक्ष्मी नारायण भावसार की कला अवदान पर एकाग्र प्रदर्शनी, प्रणति, देशज ज्ञान और परंपरा का मेला, हुनर के साथ कला परंपरा और कलाकारों पर केंद्रित फिल्मों का उपक्रम, चलचित्र जैसे प्रमुख आयोजन किए जा रहे हैं। खजुराहो नृत्य समारोह के पहले दिन 20 फरवरी को स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज के शिष्यगणों, कलाश्रम नई दिल्ली द्वारा कथक समूह और शांता वीपी धनंजयन और साथियों द्वारा भरतनाट्यम समूह नृत्य की प्रस्तुति। वहीं दूसरे दिन सुजाता महापात्रा भुवनेश्वर द्वारा ओडिसी, निरुपमा राजेंद्र बेंगलुरु द्वारा भरतनाट्यम कथक और जयरामा राव और साथी दिल्ली द्वारा कुचिपुड़ी समूह नृत्य की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र है। समारोह के तीसरे दिन 22 फरवरी को नीना प्रसाद त्रिवेंद्रम द्वारा मोहिनीअट्टम, पार्श्वनाथ उपाध्याय बेंगलुरु द्वारा भरतनाट्यम समूह और टीना तांबे मुंबई द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। चौथे दिन सोनिया पुरचुरे मुंबई द्वारा कथक, कलामंडलम सुनील और पेरिस लक्ष्मी कोटायम केरल द्वारा कथकली भरतनाट्यम, रागनी नगर नई दिल्ली द्वारा कथक और दानुका आर्यावंशा श्रीलंका द्वारा उदारता नेतुमा नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। समारोह के 5वें दिन वसंत किरण और साथी कादरी आंध्र प्रदेश द्वारा कुचिपुड़ी समूह नृत्य, शिरवरी जैमिनिस और साथी पुणे द्वारा कथक और संध्या पुरेचा और साथी मुंबई द्वारा भरतनाट्यम समूह नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। 6वें दिन 25 फरवरी को देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी जयपुर द्वारा कथक, रुद्राक्ष फाउंडेशन भुवनेश्वर द्वारा ओडिसी समूह और नयनिका घोष और साथी दिल्ली द्वारा कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। खजुराहो नृत्य समारोह के अंतिम दिन 26 फरवरी को श्वेता देवेंद्र और शमा मालवीय भोपाल द्वारा भरतनाट्यम, कथक, तपस्या इम्फाल द्वारा मणिपुरी समूह नृत्य और शमा भाटे और साथी पुणे द्वारा कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। आकर्षक और मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों के कारण खजुराहो नृत्य समारोह देश के साथ ही विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। 48वें खजुराहो नृत्य समारोह की प्रस्तुतियों के साक्षी बनने के लिए कई देशों के राजदूत और उच्चायुक्त सह परिवार खजुराहो पहुंच रहे हैं। वियतनाम, ब्रुनेई, फिनलैंड, मलेशिया के राजदूत के साथ ही अन्य देशों के सैलानी भी खजुराहो नृत्य समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। पर्यटकों की विशेष मांग पर दिल्ली से खजुराहो के लिए विमान सेवा भी शुरू की गई है। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जिला प्रशासन छतरपुर के संयुक्त प्रयास से नृत्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में इस वर्ष महिलाओं के लिए 20 फरवरी को 5 किलोमीटर की दिल खोल के घूमो मैराथन आयोजित की गई। इसका उद्देश्य हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं के स्लोगन से पर्यटन स्थलों में महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना है। खजुराहो डांस फेस्टिवल हमारा होता ही है 20 से 26 फरवरी अनवरत रूप से होता आ रहा है। 48वां एडिशन है ये खजुराहो डांस फेस्टिवल का और दिन प्रतिदिन ये अपना और बेहतर स्वरूप लेता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो और इसके साथ साथ हमने पिछली बार भी प्रयास किया था और इस बार भी वही प्रयास है कि इसमें टूरिज्म की गतिविधियों को भी सम्मिलित करें और कल्चर को भी एक टूरिज्म के दृष्टि से बढ़ावा मिले। दोनों एक दूसरे के पूरक बने, इसके लिए अनेक टूरिज्म की गतिविधियां भी इसमें संयोजित की गई हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन का प्रमुख आधार है, लिहाजा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के साथ कला प्रेमी यहाँ पर्यटन का लुत्फ भी ले रहे हैं। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए क्षेत्र विशेष की संस्कृति, धरोहर, परंपराओं, रीति रिवाजों और खानपान से रूबरू कराने सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। उत्सव में हेरिटेज रन, विलेज टूर, वाटर राफ्टिंग, ई बाइक टूर, खजुराहो के आसपास भ्रमण जैसी रोचक गतिविधियों में हिस्सा लेने के साथ स्थानीय संस्कृति, कला और स्थानीय बुंदेली व्यंजनों के स्वाद से पर्यटक परिचित हो रहे हैं। खजुराहो नृत्य समारोह के दौरान पर्यटकों को निकटवर्ती ऐतिहासिक स्थलों और स्थानीय संस्कृति से परिचय कराने के लिए पर्यटन बोर्ड ने धुबेला बस सेवा की पहल करी है। खजुराहो से धुबेला संग्रहालय तक 21 से 26 फरवरी तक 100 रुपए न्यूनतम शुल्क पर बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। बस सेवा के माध्यम से समारोह में आने वाले विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक धुबेला संग्रहालय का भी भ्रमण कर सकेंगे। इस पहल से पर्यटक जहां खजुराहो नृत्य समारोह का आनंद ले सकेंगे, वहीं महाराजा छत्रसाल और बुंदेला राजाओं के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित हो सकेंगे। इतिहास के झरोखे में देखें तो खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत 1975 में मंदिर प्रांगण से ही हुई थी। आरंभ के 2-3 वर्षों बाद ही इसे मंदिर प्रांगण में करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके परिणाम स्वरूप यह समारोह मंदिर प्रांगण के बाहर मैदान में किया जाने लगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष संस्कृति विभाग की इस कार्यक्रम को मंदिर प्रांगण में कराने की कोशिश को सफलता मिली और इस वर्ष भी यह समारोह मंदिर प्रांगण में ही किया जा रहा है। समारोह के दौरान राष्ट्रीय कालिदास सम्मान नृत्य के लिए सुनैना हजारीलाल को वर्ष 2019-20 और शांता वीपी धनंजयन को वर्ष 2020-21 के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही समारोह में राज्य रूपांकर कला पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए प्रदान किए जाएंगे। इन कृतियों की प्रदर्शनी भी समारोह में आने वाले पर्यटक देख सकेंगे। समारोह में सभी दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रहता है। समारोह का सीधा प्रसारण कल्चर डिपार्टमेंट के यूट्यूब और खजुराहो डांस फेस्टिवल के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर किया जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह पर विशेष कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के रंग खजुराहो नृत्य महोत्सव के संग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।